हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं आशीष फिर से एक बार फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपके साथ। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही एक अच्छा उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, गाउस प्रमेय तथा गाउस प्रमेय की कूलॉम के नियम से इसकी उत्पत्ति। ठीक है, बोर्ड पेपर के नज़रिए से, उत्तराखंड बोर्ड पेपर के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले इस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोस अपलोडेड हुई हैं, वो भी अच्छे अच्छे टॉपिकों में हैं, तो आई होप वो सब आपको पसंद आई होगी। तो आज हम इसको गाउस प्रमेय तथा गाउस प्रमेय का कूलॉम के नियम से किस तरीके से इसकी उत्पत्ति की जाती है उस टॉपिक को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि गाउस का नियम होता क्या है। गाउस के नियम को हमको समझ जाना चाहिए कि गाउस की प्रमेय है क्या, और फिर इसके कूलॉम के नियम से उत्पत्ति को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिस स्टेटमेंट को आप साथ में नोट भी करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ जो कोई बंद पृष्ठ है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये आपकी गाउस की प्रमेय है। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, कोई इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स एक निर्वात में किसी बंद पृष्ठ किसी भी तरीके का बंद पृष्ठ आप बना सकते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, इस तरीके से गुजरेगा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर इनक्लोज्ड सरफेस पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इस बंद पृष्ठ के जो संपूर्ण आवेश है, ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स का क्या होगा, Q अपॉन E नॉट एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो ये गॉस की प्रमेय है कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से निर्वात माने वैक्यूम, जहां वायु नहीं होती, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जितना भी वैद्युत फ्लक्स है, वो सारा का सारा वो जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर जो संपूर्ण आवेश उपस्थित होगा, उसका Q अपॉन E नॉट गुना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी गॉस की प्रमेय है, बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, तो हमने लिख लिया। तो अब क्या होता है, तो देखिए आप जानते हैं कि फाई से हम वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q टाइम्स। तो ये इस तरीके से हमको ये ज्ञात करना है कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1 अपॉन E नॉट गुना होता है। और आप जानते हैं कि हम वैद्युत फ्लक्स को पहले पढ़ चुके हैं। तो वैद्युत फ्लक्स आपका इंटीग्रल ऑफ ये भी होता है, और इसी को हम तो ये आपका गॉस की प्रमेय है। ये फ्लक्स है, फ्लक्स को हम पहले पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस संपूर्ण क्षेत्रफल का, जो भी संपूर्ण क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा होता है, उसका जो
प्रोडक्ट होता है इंटीग्रल के अंदर, वही आपका क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। वैद्युत फ्लक्स ही उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है उसका क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो अभी कभी भी आपके गॉस प्रमेय आएगा तो गॉस प्रमेय से रिलेटेड आप ये स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला लिख देंगे तो आपका एग्जैक्टली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है गाइस। अब सिंपल जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कि कैसे हम कूलाम के नियम की सहायता से गॉस के प्रमेय की क्या करें, उत्पत्ति करें। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं, आप इसको साथ में नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके आगे हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो अब हमारा पार्ट है कि कूलाम के नियम से इसकी उत्पत्ति, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कैसे की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए एक डायग्राम बनाया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, इससे पहले जो वीडियोस है कि आप स्टेटमेंट से डायग्राम बनाइए या डायग्राम से आप स्टेटमेंट बनाइए। तो सिंपल स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं कि एक स्फीयर माने आपका, इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। स्फीयर आपका मतलब क्या हुआ, स्फीयर आपका गोला। ठीक है, या इस गोले के बिल्कुल केंद्र पर यहाँ पे एक आवेश उपस्थित है क्यू से आपको पता है ये क्या होता है आपका रेडियस, ये ठीक है। क्यू से क्या है आर दूरी पर, यहाँ पे यहाँ से आपका ये आपकी इस दिशा में क्या निकल जाएगी गाइस, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको ऊपर लिख लेता हूँ। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये धनावेश है, धनावेश के कारण इसका संपूर्ण आवेश इसके विपरीत आवेश की तरफ लगेगा, ये है। फिर आप यहाँ पे एक छोटा सा, क्योंकि हमको पूरे का निकालने के लिए पहले एक छोटा सा हिस्सा निकालना पड़ता है, तो एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ds। ds आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल का एक छोटा भाग। ठीक है, और आपका जो स्फीयर होता है गोला, ठीक है, जिसको हम बॉल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आप उसके फ्लक्स का या लंबवत उसके आप एरिया वेक्टर निकालोगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा, उसके लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में आप जो भी डायरेक्शन, जैसे ये डायरेक्शन है तो इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। तो इसी तरीके से जो एरिया वेक्टर है वो भी आपको कहाँ लगेगा, लंबवत बाहर की ओर लगेगा, मतलब इस एरिया में, इस तरफ, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लगेगा आपका, इस डायरेक्शन में, बाहर की ओर। ठीक है, तो जब दोनों एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बाहर की ओर जाएगी तो इनके बीच का जो एंगल है यहाँ पे थीटा, वो कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। वो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे लंबवत 0 डिग्री। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि माना एक बंद पृष्ठ जिसके केंद्र में एक आवेश क्यू आवेश रखा गया है, आवेश से r दूरी पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल का हिस्सा लिया गया है जहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो यूनिट वेक्टर है दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा 0 डिग्री। तो आप डायग्राम से आप क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आते हैं कूलाम के नियम से इसको प्रूव करना। तो कूलाम के नियम से, तो स्टूडेंट्स कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम आपका क्या होता है आपको पता है, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R square। तो ये आपका गाइस क्या होता है, ये आपका होता है कूलाम का नियम। और अभी हमने पढ़ा है क्या, गॉस का प्रमेय। तो गॉस प्रमेय से क्या होता है, गॉस या यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं कि E is equal to, अभी आप पढ़ के आए हैं F is equal to Q naught। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। समीकरण 1 में f का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में हम f का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, ये f की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R स्क्वायर, और साथ में आपको मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा Q नॉट से आपका Q नॉट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 नाम देने के बाद अब हम जैसे जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, वी नो दैट
हम क्या जानते हैं कि जो इंटीग्रल साइन होता है रिफ्लक्स का, तो उसके तहत फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, और इसको आगे जाके हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds cos theta, and we know that theta is equal to 0 degree, so phi is equal to integral e dot ds cos 0। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ऊपर, यहाँ से आप साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिएगा। वीडियो आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद पॉज करके आप साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा आपका कि थीटा 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल के बाहर ई ले लेते हैं, डॉट कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो सो ये हो जाएगा आपका ds। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड से e की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन सेकंड से e की वैल्यू पुट कर देंगे तो q अपॉन आर स्क्वायर, और देखिए जो ds है ये क्या है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। तो जब इंटीग्रल में हम इसको लेते हैं, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, सभी सूक्ष्म क्षेत्रफलों को जोड़ के एक साथ संपूर्ण क्षेत्रफल बनाना। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल। किसका संपूर्ण क्षेत्रफल? गोले का। तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो फाई है यही आपका क्या है, फाई है ये आपका है इंटीग्रल ई डॉट टी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही स्टूडेंट्स आपका देखिए गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का सत्यापन है, या गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, गॉस प्रमेय क्या थी, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजर निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/E0 गुना होता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि आपका बंद पृष्ठ है, उसके जो अंदर जो आवेश है, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा Q अपॉन E0, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने गॉस प्रमेय करी, और कूलॉम के नियम से गॉस प्रमेय का क्या करा, हमने सत्यापन करा। तो स्टूडेंट्स बोर्ड पेपर की नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए और देखिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप वीडियो में कमेंट करके, यूट्यूब वीडियोस अपलोडेड है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।